आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नाव से नर्मदा पार हुए पंचकोशी यात्री, कम रही गत वर्षों की तुलना में यात्रियों की संख्या। बड़वाहा में करेंगे रात्रि विश्राम। सनावद तीर्थ नगरी से शुरू हुई 5 दिवसीय नर्मदा पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव टोकसर से शुरू हुआ, जहां पर यात्रियों को नाव द्वारा नर्मदा से पार छोड़ा गया। सभी प्रशासनिक विभाग इस कार्य में लगे रहे और शाम 6 बजे तक 10,000 लोगों को नर्मदा पार कर यात्रा को आगे रवाना किया गया। पुलिस द्वारा यात्रियों की कम संख्या में नाव में सवार कर बैठाने के लिए 50 से अधिक पुरुष और महिला पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ लगे हुए थे। वहीं इस कार्य के लिए नावों के जरिए लगातार स्थानीय नागरिक और गोताखोर अपनी सेवा दे रहे थे, जिनकी मेहनत के बीच शाम 6 बजे तक यात्रियों को नर्मदा से पार उतारने का सिलसिला चलता रहा, जिसमें यात्री को निर्विघ्न उस पार छोड़ा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार वहां व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद रहे। कम रही यात्रियों की संख्या। पंचकोशी यात्रा के पुराने इतिहास को देखा जाए तो साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन गत वर्ष कोरोना के कारण यात्रा नहीं निकलने का असर इस वर्ष देखने को मिला, जहां इस बार करीब 10,000 लोग ही इस यात्रा में शामिल होकर नर्मदा की भक्ति में रमे रहे। देखने वाली बात यह है कि इस बार भी निमाड़ मालवा के हजारों ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक परिवार सहित और अपने रिश्तेदारों के साथ इसमें शामिल हुए। टोकसर घाट पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए एसडीओपी विनोद दीक्षित, जनपद सीईओ ओपी शर्मा, कृषि विस्तार अधिकारी बीएस सिंगर, कसरावट टीआई संजय द्विवेदी, सनावट टीआई एमआर रोमड़े, तहसीलदार एमआर कनासे, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, सीएमओ बलराम भूरे, सरपंच धनगीर गोस्वामी, डॉक्टर राम बिरला सहित स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, राजस्व, पुलिस, नगर पालिका जनपद के अधिकारी कर्मचारी भी वहां व्यवस्था बना रहे थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। परंपरागत जो पंचकोशी का यहाँ पर एक श्रद्धा अनुसार श्रद्धालु आते हैं, तो पूरे देश प्रदेश से यहाँ पर आते हैं। उस संबंध में आज परिक्रमा का अंतिम दिन जो होता है, उसके नर्मदा पार करते हैं जो टोकसर गांव है, यहाँ से तो हम लोगों ने यहाँ घाट पर व्यवस्था की है और यहाँ पर लोग जो नाव में एक निश्चित संख्या में लोगों को बिठाकर पार कर रहे हैं, इसलिए सारे विभाग के लोग यहाँ उपस्थित रखे गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धालुओं कर रहे हैं। कितने लोग इस यात्रा में शामिल होने की संभावना? अभी जो भीड़ जो दिख रही है उसमें 15 से 20 हज़ार लोगों की संभावना है, लेकिन यहाँ करीब 3-3 हज़ार लोग अभी पार कर चुके हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से शुरू हुई 5 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में यात्री नर्मदा से नाव द्वारा नदी पार कर गंतव्य में आगे जाते हैं। वहीं देखने वाली बात है कि इस बार प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर यात्रियों को सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो इसके इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व, नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यात्रियों की देखरेख कर रही है। वहीं प्रशासन की माने तो आज दिन भर में करीब 10,000 यात्री नर्मदा से पार कर आगे शिमला के लिए इस यात्रा को सुचारू रूप से